फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सीपी भसी हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है हिडन ब्यूटी ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हीलियम 3 He3। हिडन ब्यूटी और आई कैन से हिडन पोटेंशियल ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हीलियम 3। हीलियम 3 आप समझ गए होंगे, यदि पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है तो दूसरा हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। जो एटॉमिक नंबर 2 वाला एलिमेंट हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 2 ही होगा क्योंकि 2 प्रोटॉन होंगे, लेकिन एटॉमिक मास 4 होगा। तो ये मैं कह दूं 2 हीलियम 4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। आप सब परिचित हैं हीलियम 4 से, उसको हीलियम 4 कहते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा एक हीलियम का आइसोटोप जिसमें भविष्य की अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज आज दुनिया की 800 करोड़ या 1 बिलियन पॉपुलेशन या 8.3 एग्जैक्ट कह दूं बिलियन पॉपुलेशन के सामने एनर्जी का है। और मैं ये आगे चल के प्रूव कर दूंगा किस तरह हीलियम 3 एनर्जी का एक बहुत ही सेफ और इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे भविष्य के लिए हो सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा हीलियम 3 का मतलब, या और क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, प्रोटॉन 2 ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन 1 ही है। ये हीलियम 3 हो गया, इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, लेकिन एक न्यूट्रॉन यदि निकल जाए तो वो हीलियम 3 बनेगा। अब मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने के 2 मेथड हैं, हम सब लोगों को मालूम होगा। एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई को जोड़कर जब उनको फ्यूज किया जाएगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तब एनर्जी की एक बहुत बड़ी मात्रा निकलेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूजन मेथड है सोलर एनर्जी में, ये फ्यूजन मेथड से ही सोलर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का निर्माण होता है। तो ये कहने में मुझे कोई एग्जेगरेशन नहीं कि जो सन में सोलर एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, चाहे 2 प्रोटियम का हो, प्रोटियम या ड्यूटेरियम का हो, प्रोटियम या ट्रिटियम का हो, या 2 हीलियम 3 का हो। फ्यूजन यानी 2 न्यूक्लियाई के जुड़ने से जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी है। यहां मैं शुरू में स्पष्ट कर दूं, सूर्य में एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जहां न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फिशन से मिलेगी, बड़े न्यूक्लियस के विघटन या फिशन से मिलेगी, जी नहीं। अब जो हम रिएक्टर्स में काम में लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन मेथड, वो पूरी तरह मैं आपको बता दूं वो फिशन पे आधारित है। फिशन पे आधारित होने का मतलब, चाहे आप यूरेनियम 235 लें, प्लूटोनियम 239 लें, आप न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं और वो हैवी यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 छोटे न्यूक्लियस में जब कन्वर्ट होता है, अपार एनर्जी न्यूट्रॉन्स के रूप में निकलकर सामने आती है। तो ये एक बात क्लियर हो गई, सन में जो न्यूक्लियर एनर्जी सोलर एनर्जी बन रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बन रही है। एक भी न्यूक्लियर फिशन सोलर एनर्जी में नहीं हो सकता। लेकिन जो हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूक्लियर फिशन से होती है, चाहे यूरेनियम 235 हो या प्लूटोनियम 239 हो। एक बात मैं बता दूं, अब यहां क्वेश्चन ये एराइज हो सकता है, जैसे मैंने कहा था सन में एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जहां न्यूक्लियर एनर्जी फिशन से बने, जी नहीं। पृथ्वी पर अधिकांश जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो पूरी तरह अभी फिशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या फ्यूजन टेक्निक हम उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए? आंसर है हाँ, जी हाँ। क्या 2026 जून तक कोई भी
विश्व में ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हों? आंसर क्लियर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक जितनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, न्यूक्लियर फिशन से हो रही है रिएक्टर्स में, फ्यूजन से नहीं हो रही। क्या फ्यूजन से हो सकती है? उसका आंसर कॉन्फिडेंटली आई कैन से यस। डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी फ्यूजन से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के एक्सपेरिमेंटल मेथड, चाहे चाइना हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इन सब ने करके एनर्जी प्रोड्यूस कर ली है। आगे मैं इसको फिर आगे इलोबरेट करूंगा। अभी दूसरे पॉइंट पर आना चाहूंगा। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। हीलियम 3 कितना इंपॉर्टेंट है, ये आज मेरे वीडियो के अंत तक प्रूव करके ही रहूंगा। अब मैंने आपसे कहा, जो सन में न्यूक्लियर एनर्जी बनती है वो फ्यूजन से बनती है। सन का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, वेरी हाई प्रेशर। क्या होगा? 4 प्रोटियम, प्रोटियम का मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, केवल हाइड्रोजन न्यूक्लियस होगा, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही 118 तत्वों में से ऐसा एक तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, जहां एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटियम का मतलब जब हाइड्रोजन न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन बच गया, प्रोटियम बच गया। अब आप देखिए किस तरह सन में फ्यूजन से न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। 4 प्रोटियम, हाइड्रोजन होगा, यदि मैं कल्पना करूं हाइड्रोजन एटम है, 1.5 CR डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्या हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करेगा? जी नहीं, हाइड्रोजन प्रोटियम के रूप में ही एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता इतने हाई टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रॉन लेस हाइड्रोजन ही प्रोटियम ही रहेगा। 4 प्रोटियम फ्यूज कर जाएं, एक हीलियम 4 बना दें, 2 पॉजिट्रॉन निकलेंगे, 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे और एनर्जी की बहुत अधिक मात्रा निकलेगी। यह है न्यूक्लियर फ्यूजन का एक मेथड, जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में 4 प्रोटियम हीलियम में बदल जाते हैं, हीलियम 4, 2 पॉजिट्रॉन निकलते हैं, 2 न्यूट्रिनो निकलते हैं, एनर्जी का लार्ज अमाउंट निकलता है। इस रिएक्शन में दिखाया गया है 2 प्रोटियम आपस में फ्यूज करके ड्यूटेरियम बनाते हैं। 2He का मतलब हाइड्रोजन का ऐसा आइसोमर जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, उसको ड्यूटेरियम कहेंगे। जब प्रोटियम फ्यूज करके ड्यूटेरियम बनाएंगे, पॉजिट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा। यह भी हो सकता है एक ड्यूटेरियम 2H यानी हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और दूसरा प्रोटियम एक प्रोटॉन वाला फ्यूज करके हीलियम 3 निकालें और यहां एनर्जी की मात्रा निकलेगी, जिसको मैं न्यूट्रिनो कह सकता हूं। संभावना यह भी है, होती है सोलर फ्यूजन में 2 हीलियम 3 आपस में जुड़ जाएं और एक 4 हीलियम बना दे, जो नेचुरल आइसोटॉप है हीलियम का, और 2 प्रोटियम निकल जाए। यानी हीलियम के 2 ऐसे आइसोटोप, यानी 2 ऐसे आइसोटोप हीलियम के। मैंने आपसे फिर कहा था हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन ऐसा आइसोटोप जहां 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो, जहां 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होंगे, वही हीलियम 3 होगा। 3 हीलियम 2 एटम कंबाइन कर जाएं और 4 हीलियम बनाएं और 2 प्रोटियम निकल जाए। फ्रेंड्स, ये सन की रिएक्शन चल रही है और इस फ्यूजन से ही सोलर एनर्जी बन रही है। अब मैं एक डेटा आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सन में जरा न्यूक्लियर फ्यूजन की अपार क्षमता देखिए। सूर्य देवता प्रति सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को 3.8 इंटू 10⁻26 वाट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी प्रति सेकंड
60 करोड़ टन हाइड्रोजन सूर्य में फ्यूज होकर जो उत्पाद बनाती है एनर्जी का 3.8 इंटू 10⁻26 वॉट है, जबकि आप 1 kg कोल से जो एनर्जी प्राप्त करेंगे वो 7 to 8 किलोवाट आवर होगी। एक बहुत बड़ी एनर्जी हम सोलर एनर्जी फ्यूजन से प्राप्त कर सकते हैं, और आज सोलर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी का ही परिणाम हमारे देश में और विश्व में सोलर पैनल देखने को मिल रहे हैं। अब बात यह एराइज होती है कि सोलर एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, क्या हम न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग करके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते? मैंने आपसे शुरू में कहा था, आंसर होगा यस। फिर मैं रिपीट करूंगा, क्या जून 2026 तक कोई न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है? जी नहीं, नहीं कर रहा। लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंटल लैब पे आज नहीं, आज से 30-35 साल पहले न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड से स्मॉल एनर्जी अमाउंट डेवलप किया गया है। अब मैं आपको बता दूं, यदि हमें पृथ्वी पर फ्यूजन मेथड काम में लेना है, जो अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में नहीं ले पा रहे हैं, ट्रिटियम उसका एक माध्यम हो सकता है। ट्रिटियम का मतलब हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो। उस ट्रिटियम से आप हीलियम 3 बना सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ट्रिटियम 3 का जब भी रेडियो एक्टिव डीके होता है, हीलियम 3 बनता है। लेकिन ट्रिटियम से हीलियम बनाने के लिए जो मेथड है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ट्रिटियम से हीलियम बनाने में, या ट्रिटियम से एनर्जी कह दो, जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। और यह बात भी क्लियर कर दूं, न्यूक्लियर फ्यूजन से फिशन की तुलना में 3 या 4 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि एक सिंपल न्यूक्लियर फिशन में x एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में 4x या 5x होगी। अब चैलेंज सबसे बड़ा यह है, यदि आप ट्रिटियम से बना रहे हैं, उस न्यूक्लियर एनर्जी को आप इमीडिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, और उसको संग्रह करने का कोई मेथड नहीं हो सकता। यदि आप इमीडिएट न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आज की तारीख में दुनिया में कहीं नहीं है, तो ट्रिटियम एक फ्यूजन का अच्छा मेथड हो सकता है। लेकिन जो मैंने आपसे कहा था, हीलियम इज ए हिडन ब्यूटी और हिडन पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हीलियम 3 ऐसा सेफ आइसोटोप परमात्मा ने बनाया है। यदि आप ट्रिटियम से रिएक्शन करेंगे, ट्रिटियम बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा, और ट्रिटियम के फ्यूजन से जो न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। और आप समझते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट आदमी को कितने सालों तक प्रभावित कर सकता है। अब यदि मुझसे पूछा जाए, आज की तारीख में पूरे विश्व में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन है? मैक्सिमम 10%। अभी भी थर्मल या दूसरे मेथड से एनर्जी बन रही है, न्यूक्लियर एनर्जी का केवल मात्र 10% है। और यदि इंडिया में पूछा जाए, लेस देन 3% है। कारण, क्योंकि ट्रिटियम से या ट्रिटियम के फ्यूजन से या इवन फिशन से, चलिए फिशन से तो बनाते ही हैं, बन ही रही है, बहुत मुश्किल है फ्यूजन तो बनाना, फिशन से बन रही है। रेडियो एक्टिव जो वेस्ट निकलता है उसको आप कहां फेंकेंगे? समुद्र के नीचे या जमीन में? ये एक चैलेंज है। अब मैं आपके सामने ऐसा एक आइसोटोप हीलियम का, हीलियम 3 रखने जा रहा हूं, जो सबसे सेफ है। और मैं आपको शुरू में ही बता दूं, ट्रिटियम इज एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव, हीलियम 3 इज नॉन रेडियो एक्टिव। जिस तरह हीलियम 4 नॉन रेडियो एक्टिव है, स्टेबल है, हीलियम 3 भी पूरी तरह से नॉन रेडियो एक्टिव है। यदि हम हीलियम के फ्यूजन से, यहां इक्वेशन दी गई है, आप देखिए, हीलियम के फ्यूजन से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये एक हमारे लिए फ्यूजन मेथड से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। अब लिमिटेशन कहां है? ये जो हीलियम 3 है साहब, हीलियम 3 अर्थ पर नगण्य मात्रा में है। यदि हीलियम 3 का एक एटम अर्थ पर होगा,
तो हीलियम 4 के 7 लाख होंगे, यानी मैं कह दूं हीलियम 3 और हीलियम 4 1:7 लाख का रेशो है। नगण्य मात्रा में पृथ्वी पर हीलियम 3 है, हीलियम 4 भरा हुआ है, लेकिन हीलियम 3 नगण्य मात्रा में है। कहां हीलियम 3 सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कई देश वहां से ले आए हैं और लाकर उससे उन्होंने प्रोडक्शन भी शुरू किया है। चंद्रमा पर, मून पर, ये याद रख लीजिए, मून पर मैक्सिमम हीलियम 3 आपको मिलेगा। कहां से आता है मून पर हीलियम 3? वो आता है सूर्य की, सन की कॉस्मिक रेस से। सन की कॉस्मिक रेस जब चंद्रमा की सरफेस पर पड़ती हैं, तब हीलियम 4 हीलियम 3 में कन्वर्ट होता है, या ट्रिटियम भी हीलियम 3 में कन्वर्ट हो सकता है। चंद्रमा की सरफेस पर अपार हीलियम 3 है। फिर सुन लीजिए, मून सरफेस पर अपार हीलियम 3 है। यदि मैं ये कह दूं, चलिए इधर नहीं देखता, याद है मुझे, मून पर 10 लाख टन 1 मिलियन मैट्रिक टन हीलियम 3 उपस्थित है। यूएसए कई साल पहले लगभग 380 केजी सरफेस की मिट्टी लेके आया था। आपको माइनिंग करने की जरूरत नहीं है, जो भी कॉस्मिक रेस मून सरफेस पर बनेगी वहां हीलियम 3 का निर्माण होगा। लेकिन इतनी मात्रा में हीलियम 3 को जान लाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। क्या हो सकता है? जब विज्ञान में बात की जाती है, संभावनाएं प्रबल सामने आती हैं। यदि चंद्रमा पर जाया जाए, वहां की सरफेस की मिट्टी को कलेक्ट करके हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए, हीलियम 3 और हीलियम 4 और गैसेस भी निकल सकती हैं। हाई टेम्परेचर पर जब मून सरफेस की सैंड को गर्म करेंगे तो हीलियम 3, हीलियम 4 अन्य गैसेस निकलेंगी। अब आप लो टेम्परेचर पे हीलियम 3 को अलग कर लीजिए और उसको कंटेनर में भर के पृथ्वी पर ले आइए, और उस हीलियम 3 से आप न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से बहुत सुरक्षित एनर्जी का उत्पाद कर सकते हैं। फिर मैं कह सकता हूं यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 या ट्रिटियम फ्यूजन अपार रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिनको डिस्पोज करना एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन हीलियम दो हीलियम जब कंबाइन करके फ्यूजन से एनर्जी निकालेंगे, चूंकि हीलियम 3 पूरी तरह नॉन रेडियो एक्टिव है, बहुत ही सुरक्षित मेथड होगा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन का। और मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, यदि किसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में एक्स एनर्जी निकलती है तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन में 4 या 5 टाइम 4x या 5x निकलेगी। तो चंद्रमा के सरफेस से हीलियम 3 को लाकर किस तरह ला सकते हैं, ये एक मैंने मेथड बताया। हाई टेम्परेचर पर आप वहां के अर्थ क्रस्ट की सैंड को गर्म करें, जो गैसेस हीलियम 3, हीलियम 4 या अन्य गैस निकले, उनमें से आप हीलियम 3 को लो टेम्परेचर पर अलग कर लें, कंटेनर में लेके आ जाए, और यह फ्यूजन मेथड से अपार इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू कर दें, जो आज तक अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मून से लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फ्रेंड्स, अर्थ सरफेस पर हीलियम 3 की मात्रा नगण्य है। यदि 70 लाख में से एक कण हीलियम 3 का मिलेगा और 70 लाख हीलियम 4 मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं इसको सेपरेट करना लगभग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब हीलियम 3 भविष्य का अपार एनर्जी का सोर्स है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर मैं रिपीट करूंगा, हीलियम 3 नॉन रेडियो एक्टिव है। इसके रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। हीलियम फ्यूजन से जब बनेगा 4 या 5 गुना एनर्जी ज्यादा देगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। हीलियम 3 का एक उपयोग जो बहुत बड़ा है, मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरा उपयोग, शायद कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, और लास्ट में मैंने बताया था अब जो कंप्यूटर अंडर रिसर्च, वेरी रैपिड अंडर रिसर्च, दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। और मैंने उस समय भी कहा था, यदि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस नहीं होता तो कभी भी क्वांटम कंप्यूटर का आविष्कार नहीं होता, जो क्यूब बिट से ही या क्यूब बिट से ही चलता है। अब जरा मेरे ध्यान से पॉइंट पे आ जाइए। कूलिंग के लिए
जब आपको बहुत लो कूलिंग चाहिए होता है, हर बड़े इंस्टीट्यूट TIFR है, IIS है, लिक्विड हीलियम का प्लांट आपको मिलेगा। 1984 में मैंने TIFR में लिक्विड हीलियम पे बहुत काम किया था, व्हेन माय रिसर्च वाज अंडर प्रोग्रेस। ए लॉट ऑफ लिक्विड हीलियम वाज अवेलेबल देयर। फ्रेंड्स, लिक्विड हीलियम छोटी कली तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो तक जा सकता है, और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या एग्जैक्ट में कहूं -273.15 डिग्री सेल्सियस। प्रैक्टिकली -269 डिग्री सेल्सियस या 4K तक जा पाता है। यानी एब्सोल्यूट जीरो जो -273.15 तक एक्सपेक्टेड है, वो लिक्विड हीलियम से नहीं आता। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया था, मैं कभी भी -269 से नीचे नहीं जा पाया था। लेकिन अब आप ब्यूटी देखिए, यदि हीलियम 3 और हीलियम 4 का मिक्सचर काम में लिया जाए, दैट टेक्निक इज नोन एज डाइल्यूशन रेफ्रिजरेशन। और जितने सुपर कंडक्टिंग कंप्यूटर हैं, उनको कूल करने के लिए इवन -269 सफिशिएंट नहीं है, -273 तक चाहिए। और -273 के आसपास हीलियम 3 और हीलियम 4 का मिक्सचर डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के माध्यम से -273 डिग्री सेल्सियस या 1K के अराउंड 1K, अराउंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सका है। तो आज भी हीलियम 3 काम में लिया जा रहा है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर्स को कूल करने के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, जैसे लगभग 1200 मेगाहर्ट्ज के NMR में होता है। लेकिन यदि हीलियम 3 और हीलियम 4 का मिक्सचर लिया जाए तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के काफी नजदीक, यानी -273.15 है, तो -273 डिग्री सेल्सियस तक आप पहुंच सकते हैं, और आप सुपर कंडक्टिंग कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह कूल कर सकते हैं। तो हीलियम 3 ऐसा तत्व है जो सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर के लिए वाइटल है, एसेंशियल है, लेकिन एनर्जी का अपार स्रोत भरा हुआ है। अपार भंडार चंद्रमा पे है। मैंने आपसे कहा 10 लाख मैट्रिक टन कम से कम चंद्रमा पर होगा, और आप 1 kg से ही इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। चैलेंज है हीलियम 3 को मून से लाना, और मैं समझता हूं जिस तरह पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, चाइना है, US है, जापान है, साउथ कोरिया है, इन्होंने माइनर लेवल पर हीलियम 3 के फ्यूजन से एनर्जी का प्रोडक्शन किया है या ट्रिटियम के फ्यूजन से किया है। लेकिन लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी पर न्यूक्लियर फ्यूजन से चलने वाला एक भी रिएक्टर आज की तारीख में पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन हीलियम 3 यदि चांद से सेफली अर्थ पर आ जाएगा तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देकर हमारी ऊर्जा के संकट को दूर कर देगा। यही एक नम्र निवेदन आपसे किया है। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।